इधर योगी की पुलिस ने कहा शाइस्ता सरेंडर करो, उधर शाइस्ता ने दी बड़ी धमकी। लेडी डॉन बोली सबको मिट्टी में मिला दूंगी। अखिलेश यादव पर शाइस्ता ने किया बड़ा खुलासा। शाइस्ता के ठिकाने तक पहुंच गई पुलिस, जो मिला पुलिस भी देखकर रह गई हैरान। इनाम की राशि बढ़ने की खबर से गुस्से में लाल हुई शाइस्ता। कुछ बोल पाती इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। योगी ने जो कहा था वो कर दिखाया। शाइस्ता परवीन अपने आप को बहुत चतुर समझ रही थी। उसे लग रहा था कि बाबा की पुलिस उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन उसकी ये गलतफहमी भी सिर्फ 24 घंटे में दूर हो गई। शाइस्ता परवीन पुलिस वाले की बेटी है, इसलिए उसे बहुत अच्छे से पता है कि पुलिस उसे कहां पर पकड़ सकती है और वो कहां पर बच सकती है। यही वजह रही कि वो अब तक पुलिस से बचने में कामयाब हो पाई। लेकिन जब शाइस्ता परवीन लंबे समय से फरार चल रही थी तो योगी का दिमाग भी गर्म हो रहा था और उन्होंने बड़े अधिकारियों के साथ आधी रात को बैठक बुलाई और साफ निर्देश दिया कि किसी भी सूरत में माफिया बचने नहीं चाहिए। पहले अतीक अहमद माफिया हुआ करता था, लेकिन अब उसकी पत्नी माफिया क्वीन बनी फिर रही है। बताया जा रहा है कि वो अब किसी भी सूरत में अपने बचे हुए साम्राज्य को बचाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वो अपने गुर्गों से संपर्क साध रही है, लेकिन उसके फोन भी बंद आ रहे हैं। असल में अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की संपत्ति पर भले ही योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला दिया हो, लेकिन अभी भी अतीक के परिवार के पास बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति है। अब तो मीडिया रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अतीक के जेल में जाने के बाद उसके कारोबार को शाइस्ता ही संभालती रही है। दावा है कि अतीक अहमद का कारोबार दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में फैला है। उसकी दौलत अरबों में है, इसीलिए शाइस्ता परवीन किसी भी कीमत पर सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक बार सरेंडर कर दिया तो जो उसकी बची बचाई संपत्ति है वो भी ध्वस्त कर दी जाएगी और अतीक अहमद की पूरी जिंदगी भर की कमाई बेकार चली जाएगी। क्योंकि अब उसका बेटा असद इस दुनिया में नहीं रहा, बाकी 2 बेटे जेल में हैं और 2 बेटे अभी नाबालिग हैं जो बाल सुधार गृह में रखे गए हैं। शाइस्ता परवीन ही है जो अभी जेल से बाहर है। दरअसल अतीक अहमद ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लोगों की जमीनें हड़पने का काम किया था, बल्कि यहाँ से बाहर भी उसने लोगों से जबरदस्ती जमीन कम पैसे पर ली थी। उसके कई राज्यों में जमीनें पाई गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी पहचान कर उन्हें जब्त करने का काम कर रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के जेल में जाने के बाद शाइस्ता परवीन ने अपने कारोबार को कम नहीं होने दिया। शाइस्ता ने अभी भी अपना कारोबार कई राज्यों में फैला रखा है। गुरुग्राम में फना एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अतीक की पत्नी के नाम पर है। इसके अलावा गुरुग्राम में मैसर्स जाफरी एसोसिएटेड लिमिटेड नाम से उसका रियल एस्टेट का कारोबार है। वहीं प्रयागराज में उसके नाम पर 700 हेक्टेयर में फैली अलीना सिटी भी है। इतना ही नहीं, सैदपुर बख्शी में बना असाद सिटी, सैदपुर रेजिडेंशियल, रावतपुर का साई विहार, लखनपुर का आवास की योजना अतीक के नाम पर है, जिसकी कमान शाइस्ता संभालती है। तो अब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि शाइस्ता अपने शौहर और बेटे के मरने के बावजूद क्यों उनके जनाजे में शामिल नहीं हुई। लेकिन इसी बीच उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीधे तौर पर अतीक अहमद के जेल में जाने के पीछे अखिलेश यादव का हाथ बताती रही है। हालांकि हमने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो हमें पता चला कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन अखिलेश यादव से बदला लेना चाहती है, इसीलिए उसने अब तक सरेंडर नहीं किया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्दी पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाती है, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और एक बार शाइस्ता अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गई तो गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी जानकारी मिल पाएगी और पुलिस उस तक आसानी से पहुंच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।